भगवान श्री राम का चरित्र जीवन में अनुकरणीय है। भगवान श्री रघुनंदन ने जीवन में एक ही शिक्षा दिया कि जीवन में मर्यादित ढंग से हमको जीवन यापन किस प्रकार करना चाहिए। जैसे एक भाई भाई का प्रेम क्या है, एक पिता पुत्र का प्रेम क्या है, एक सास बहू का प्रेम क्या है, यह शिक्षा केवल रामचरितमानस ही दे सकती है। अरे बंधुओं, भैया भरत का नाम अगर हम सुनते हैं तो सुनने में कितना आनंद आता है। भरत जैसा भाई कहीं नहीं हुआ। श्री भरत जी महाराज का चरित्र क्या है। श्री भरत जी महाराज को जब पता चला कि अयोध्या में ऐसी भयावह घटना घट चुकी है, आने के बाद सबसे पहले मां कैकेयी के कक्ष में गए। तो किसी ने कहा कि मां कैकेयी के कक्ष में भरत ने अगर गए हैं तो इस साजिश में भरत का भी हाथ होगा। लेकिन भरत जी महाराज तो इसलिए गए क्योंकि भरत जी को पता है कि अगर रघुनंदन का सबसे ज्यादा वात्सल्य किसी के साथ है तो वह वात्सल्य मां कैकेयी के पास है। और भगवान को पता है कि मां कैकेयी उनको प्रिय हैं। इसी कारण से भरत जी महाराज कैकेयी के यहाँ गए और कैकेयी के यहाँ जब जा करके देखा तो कैकेयी तो हाथ में थाल लिए है, लेकिन उस थाल के अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, राज्य का लोभ है। श्री भरत जी महाराज से उसकी मां ने कहा, पुत्र, देव योग से सारे क्रिया मैंने तो ठीक कर दिया, लेकिन विधाता प्रतिकूल हो गए और महाराज का बीच समय में निधन हो गया, नहीं तो सारा काम बन गया था। भरत ने कहा, मां, भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं। 2 बार जब पूछा तो कैकेयी ने कहा कि सारे वृत्तांत को बताया कि मैंने तो 2 वरदान मांगा था। एक वरदान में तुम्हारे लिए अयोध्या की राजगद्दी और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। इतना सुनना ही था कि श्री भरत जी महाराज अचेत अवस्था में, श्री भरत जी महाराज को मूर्छा आ गई और श्री भरत जी महाराज जमीन पर गिर करके रोने लगे और कहने लगे, पापनी तूने तो मुझे संसार के सामने भी नहीं छोड़ा। और भरत जी महाराज इस कुतर्क को, इस दोष को अपने आप को देते हैं। ये भरत जी महाराज का चरित्र है। महाराज जीवन में हमको लगता है कि केवल राम ने जीवन में कष्ट सहा है, लेकिन बंधुओं कहीं ज्यादा श्री भरत जी ने कष्ट सहा है। राम जी तो केवल अयोध्या के राजगद्दी को छोड़ करके चित्रकूट दंडकारण्य में गए हैं और पर्णकुटी बना करके कंदमूल फल खाते हुए लक्ष्मण की सेवा को प्राप्त करते हुए रहते हैं। लेकिन श्री भरत जी महाराज अयोध्या में किस प्रकार रहते हैं। श्री भरत जी महाराज अयोध्या से दक्षिण की दिशा में 20 किलोमीटर दूर एक नंदिक ग्राम है। उस नंदिक ग्राम में अपने सिर के समान गड्ढा खनते हैं। उस गड्ढे में श्री भरत जी महाराज रहते हैं। गैया के द्वारा जो गोबर होता है, उस गोबर में जो दाने निकलते हैं गेहूं चावल के, उस दाने को श्री भरत जी महाराज उबालते हैं और उसी को सरयू के जल से धुल करके खाते हैं। ये भरत जी महाराज का त्याग है। श्री भरत जी महाराज ठंडी के महीने में अर्धरात्रि में रात्रि के 2 बजे सरयू स्नान करने जाते हैं। किसी ने कहा है कि भरत इतनी रात्रि में सरयू स्नान करने का क्या कारण है। तो श्री भरत ने कहा कि अगर प्रातः काल कोई अयोध्यावासी इस पापी भरत का चेहरा देख लेगा तो उसका दिन खराब चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई पापी अयोध्यावासी इस पापी भरत का चेहरा देखे। इसलिए श्री भरत जी महाराज अर्धरात्रि में जाकर के स्नान करते हैं। ये भरत जी महाराज का त्याग है। श्री भरत जी महाराज ने जीवन में केवल त्याग किया है। क्यों? कि एक भाई से भाई का नाता किस प्रकार हो। क्यों? बोले संसार में एक गर्भ से जन्म ली 2 पुत्रियां अगले जन्म में मां बेटी हो जाएंगी। एक गर्भ से जन्म लिया, आज जो आपका बाप है कल आपका पुत्र हो सकता है। आज जो आपकी मां है अगले जन्म में हो सकता है आप उसकी मां आप बन जाएं। लेकिन एक गर्भ से जन्म लिए 2 बालक फिर जीवन में कभी नहीं मिलते हैं। क्यों? बोले एक गर्भ से जन्म लिए 2 बालक फिर जीवन में एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते। ये भाई भाई का प्रेम है। इसलिए बंधुओं, या भरत जी ने शिक्षा दिया कि भाई भाई का प्रेम क्या है। राजा दशरथ के पास कितना धन है। बोले दशरथ धन सुन धन जल जाहि, धन के मालिक कुबेर भी लज्जा खाते हैं कि मैं किस प्रकार का धनी हूं। अरे सारा धन तो दशरथ के पास है, लेकिन उस धन को भैया भरत ने लात मारी, राम जी आप ले लो, और राम जी ने लात मारी, भैया भरत तुम ले लो।
क्यों? बोले भाई भाई का प्रेम क्या है? बोले भाई भाई के जीवन में संपत्ति का बंटवारा नहीं, भाई भाई के जीवन में विपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। यह श्री भरत जी महाराज ने शिक्षा दिया है। और कहते हैं जब भरत जी महाराज ने चले हैं, श्री भरत जी महाराज हर चीज को दोष अपने ऊपर देते हैं कि मेरे ही कारण राम को वन जाना पड़ा। सभी लोग बार बार समझाते हैं, गुरु वशिष्ठ ने समझाया है, लेकिन भरत जी को यह बात समझ में नहीं आई और कहते हैं राम को मनाने के लिए भैया भरत अयोध्या को छोड़ करके जब निकले हैं तो सबसे पहले श्रृंगवेरपुर पहुंचे। और जब श्रृंगवेरपुर जाकर के देखा कि सिसिम्पा के वृक्ष के नीचे कुशोदक बिछा हुआ है और निषाद राज ने कहा भैया इसी पे रघुनंदन ने सोया था। उस कुशोदक को देख करके, उस कुशोदक की स्थिति को देख करके भैया भरत के नेत्र से अश्रु की धारा गिरने लगी कि जिन रघुनंदन को कभी मखमल के गद्दे पे नींद नहीं आती थी, वही रघुनंदन आज तृण की सैया पर लेट रहे हैं। जो जानकी कभी अयोध्या में चलती थी तो मखमल के गद्दे कालीन बिछा दिए जाते थे, फिर भी उसके प्रभाव से मां जानकी के चरणों में फव्वारे निकल जाते थे। वो जानकी आज कंकट पथ पर चल रही हैं। इसका कारण तो यह भरत है। अगर भरत ने जन्म नहीं लिया होता तो कैकेयी के मन में पुत्र के प्रेम में राज्य का लोभ नहीं आता, और राज्य का लोभ नहीं आता तो आज रघुनंदन को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। निषाद राजगुरु ने कहा है भैया इतना कष्ट सह करके रघुनंदन ने इस गंगा को पार किया है, और गंगा को पार करने के बाद श्री भरत जी महाराज ने प्रयागराज में जाकर के केवल गंगा माँ को हाथ जोड़ करके यही कहा है माँ कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। हे मां अर्थ मुझे नहीं चाहिए, ये अयोध्या की राजगद्दी को ले जाने दो। मेरे जीवन में धर्म भी ना हो कोई बात नहीं, मुझे नरक की यातना सहनी पड़े या भरत स्वीकार कर लेगा, लेकिन भरत के जीवन में केवल एक चीज हो क्या? बोले जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। जीवन भर केवल राम के चरणों में निस्वार्थ भक्ति हो, निस्वार्थ प्रेम हो। हे माँ यही तुम कृपा करना, और इस भरत के ऊपर दूसरी कोई मत कृपा करना। यह सुन करके गंगा मैया के भी मानो नेत्र सजल हो गए। क्या चरित्र है। और भरत जी महाराज ने कहा कि आप सब लोग चलें चित्रकूट, मैं भी चलूंगा। सभी लोग रथ से जाते हैं, लेकिन जब भगवान के इस करुण दशा को देखा है कि भगवान ने नंगे पैर आज पैदल गए हैं, तो भरत ने कहा कि अभी आप भरत भी प्रयागराज से नंगे पैर ही जाएगा। चरण पादुका भी उतार दिया, नंगे पैर भरत जी महाराज चलना शुरू किए। लेकिन भरत जी महाराज जब रास्ते में चलते हैं तो कंटक पथ नहीं दिख रहे हैं, रोड बड़ी साफ है। तो किसी ने कहा कि क्या रास्ते में कंकट पथ तक को किसी ने झाड़ू से हटा दिया? तो किसी भक्त ने कहा कि भगवान राम जब इस पथ से निकल रहे थे तो भगवान राम के चरण में एक कांटा धस गया, और कांटा धसने के कारण भगवान राम ने नेत्र से अश्रु आ गए। तो जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप रो रहे हैं? भगवान राम ने कहा कि मैं इस कारण से नहीं रो रहा हूं कि कांटा मेरे पैर में घुसे हैं। तो फिर आप क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा सीते कल को इसी रास्ते से मेरा भरत आएगा, और यह कांटा जब मेरे भरत के चरण में चुभेगा तो मेरा भरत का तो प्राण ही निकल जाएगा। किसी ने कहा भरत का प्राण क्यों निकल जाएगा? बोले अगर भरत के चरणों में यह कांटा चुभेगा और भरत यही सोचेगा कि इसी रास्ते से मेरे प्रभु गए होंगे और मेरे प्रभु के चरणों में कांटा धसा होगा, तो भरत तो मेरे वियोग की इस दृश्य को देख करके तो भरत का प्राण ही नहीं बचेगा, वह तो चित्रकूट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसी कारण से हे पृथ्वी माँ ये रास्ते के जो कांटे हैं इनको हटा दो, क्योंकि अगर यह कांटा मेरे भरत के चरण में लगेगा तो मेरा भरत कहीं अयोध्या से चले और चित्रकूट तक नहीं पहुंच पाया, और अगर कहीं भरत नहीं रहेगा तो मैं भी जीवन धारण नहीं करूंगा। और भगवान राम ने इतना वियोग किया है। और उसी रास्ते से कंटक पथ पर चलते चलते श्री भरत जी महाराज ने चित्रकूट पहुंचे हैं। चित्रकूट जब पहुंचे तो चित्रकूट के वातावरण को देख करके श्री भरत जी महाराज को रोना आ रहा है कि इस पापी के कारण मेरे भैया को इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। और आज
जब जाकर के भगवान रघुनंदन को खबर मिली है कि चित्रकूट की धराधाम पर श्री भरत जी आ गए हैं, भगवान ने स्वागत करने के लिए उठे हैं। और भरत जी महाराज ने जाकर के देखा तो पर्णकुटी का दर्शन किया, और पर्णकुटी का दर्शन करने के बाद जब भगवान को देखा है तो पाहि नाथ कर पाहि गुसाई, भूतल परेव लकुट की नाही। भगवान को देखते ही जमीन पे साष्टांग प्रणाम किया है और उसी भूमि को उठा करके अपने सिर पर रजोधर किया है कि यही वो चरण रज है जिनसे रघुनंदन चला करते हैं। और भैया भरत को उठा करके भगवान राम ने गले लगाया है, और गले लगा करके भैया भरत को आज मानो अग्नि के ऊपर कोई जल से उसको शांत कर रहा है। भरत जी महाराज का शरीर अग्नि की तरह उग्र हो चुका है, लेकिन भगवान के नेत्रों से इतने अश्रु गिरे कि भरत जी महाराज को सांत्वना प्रदान किया है। और जब माताओं को भरत जी के साथ श्री रघुनंदन ने देखा है तो लक्ष्मण को पकड़ करके भगवान रोते रोते यही कहने लगे, लक्ष्मण हम तो अनाथ हो गए। अरे हमारा जैसा कहां दुर्भाग्य है कि हमारे सामने से पिता चले गए, और हम तो इतने बड़े अभागी हैं लक्ष्मण की पिता का दर्शन भी नहीं कर पाए। और इस प्रकार वियोग की दशा को देख करके पूरा समाज रोने लगा। और भगवान राम रोते रोते कहते हैं, भरत तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि जिन्होंने पिता का अंतिम दर्शन किया है। अरे हमारे जैसा कौन पापी पुत्र होगा कि जिसने भगवान अपने पिता का भी दर्शन नहीं किया। और भगवान रघुनंदन ने जब माताओं को इस वस्त्र में देखा है तो रोना शुरू किया, और जाकर के कैकेयी के पास हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। कैकेयी का सिर लज्जित से सिर नीचे है। कैकेयी कुछ बोलना तो चाह रही है लेकिन क्या बोले, क्यों? क्योंकि कैकेयी को लगता है या जितनी भी यहाँ घटनाएं घटी हैं इसकी दोषी मैं हूं। लेकिन भगवान राम ने पहले जाकर के कैकेयी को ही प्रणाम किया, और कैकेयी को प्रणाम करके कहा है, माँ आप अपने आप को दोषी ना समझें, दुनिया आपको दोषी कहेगी लेकिन राम तो आपको हमेशा वही मात्र का रूप देखेगा जो पहले भी देखता था। और भगवान राम ने जाकर के क्या किया, बोले माँ को प्रणाम किया। और जब कौशल्या माँ के पास गए तो कौशल्या माँ के अस्तुनों से दूध गिरने लगा। माँ ने कहा, राम तुमको तो प्राप्त करने के लिए मेरा जीवन बीत गया, और जब तुमसे वात्सल्य करने का समय आया तो रघुनंदन तुम छोड़ दिए। हे रघुनंदन, ये निगाहें तो दिन रात तुमको देखना चाहती हैं, लेकिन तुम तो इतने दूर हो गए हो कि ये नेत्र तो तुम्हें देख नहीं पाते। लेकिन हे रघुनंदन, आज हम तुमको देख रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। और चित्रकूट में ऐसा दिव्य माहौल बना है महाराज कि जीव जंतु तो क्या कहें, पत्थर भी रो रहे हैं भगवान के वियोग की दशा को देखकर। प्रातः काल होता है, भरत जी महाराज सोचते हैं कि भगवान से किस प्रकार मैं निवेदन करूं, लेकिन अगर मैं प्रभु से निवेदन भी करूं, प्रभु मेरी बात को ठुकरा देंगे तो मैं क्या करूंगा। लेकिन भरत जी महाराज ने एक दिन धैर्य धारण करके भगवान से याचना किया, पर भगवान के सामने भी बड़ी समस्या है कि भरत के बात को भगवान टाल भी नहीं सकते। भरत जी ने कहा, प्रभु अयोध्या आपके बिना सुनी है, अयोध्या आप चलें। भगवान राम ने कहा कि जिसमें मेरा हित हो तुम वही बताओ भरत, मैं वही करूंगा। मैं पिता के वचन का या तो निर्देश का पालन करूं या तुम्हारे वचन को लाज रखो, जो तुम कहो वही कहूंगा। तो भक्त तो कभी भगवान को नीचा नहीं दिखाता। भरत जी ने यही कहा, प्रभु आप ना चलें तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके सामने धर्म है और पिता का धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ होता है। अगर पिता आज्ञा दे दे तो पुत्र को संदेह नहीं करना चाहिए, वो कार्य कर देना चाहिए। क्यों? बोले परशुराम के पिता जन्मदग्नि ने केवल परशुराम को आदेश दिया कि जाकर के अपनी माँ का सिर काट दो, तो परशुराम जी ने रंच मात्र भी नहीं पूछा पिताजी क्यों आदेश दिया जा रहा है, जाकर के माँ का सिर काटा। पिता का यह धर्म होता है कि पिता अगर अपने पुत्र को आदेश दे दे उसको तुरंत पालन करना चाहिए। भरत जी ने कहा, भैया आप वही करें जो पिता ने आज्ञा दिया है। और चरण पादुका के सिर को रख करके भरत जी अयोध्या आए हैं, और अयोध्या में आकर के दिव्य राज करना चरणों से करवाया है। ये भरत जी महाराज का चरित्र है। क्यों? बोले भरत का चरित्र जरूर सुने। जीवन में कभी भी अगर असामाजिकता आपके हृदय में आए तो एक बार भैया भरत के चरित्र को स्मरण कर लेना, तो शायद है जीवन में कभी दुर्गुण भी आए तो नष्ट हो जाएगा।